गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 13.1 देखे थे और उसमें घन और घनाभ के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के लिए डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 9 के लिए क्लास चल रही है। इसमें हम लोग बेलन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेलन क्या है? आपके दिमाग में जब बेलन शब्द पड़ता है आपके कानों के ऊपर, तो आपके दिमाग में एक चित्र बनता है जिसके से रोटी बेला जाता है, उसका चित्र बनता है। सही में वही बेलन है, लेकिन उसमें जो दोनों साइड का जो पतला वाला भाग होता है जिस पर हाथ रख के उसे घुमाया जाता है, उसे छोड़कर, तो अगर हम उसे काट दें दोनों साइड से तो बीच का भाग बढ़ जाता है मोटा वाला। तो मान के चलिए कि वो इस आकार का होता है। देखिए, अगर हम देखें तो वो इस आकार का हमें दिखाई देता है ऐसे। तो ये हमारा हो गया बेलन। ठीक है। अगर इसी बेलन को अगर हम काट दें बीच से, मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए हमारे पास एक डब्बा हो, गोल सा डब्बा, पेंट का हो सकता है जिसमें पेंट रखा हुआ हो। उस डब्बे को देखें आप तो ऊपर नीचे ढक्कन लगा हुआ होता है, वो भी एक बेलनाकार का है। इस साइड का इस तरफ का डब्बा होता है, इक्वल डिस्टेंस में होता है। यहाँ से बंद होता है, यहाँ से भी बंद होता है। ये खुलता नहीं है और ये खुलता है। ठीक है। अगर इसको हम बीच में काट दें तो क्या हो जाएगा? इस तरह का सीट तैयार हो जाएगा एक। वही हमने यहाँ दिखाया कि ये एक बेलनाकार आकृति है। दिख रहा है? इसमें ये जो है वो इसका नीचे का ढक्कन है जिसे हमने बाहर खुला हुआ दिखाया है, और ये जो है वो ऊपर का ढक्कन है जिसे हमने ऊपर खुला हुआ दिखाया है। दोनों का दोनों क्या होता है? एक वृत्त जैसा होता है, इस साइड इस तरह का, और दोनों को मिला देते हैं तो एक बेलन बन जाता है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है और यहाँ से यहाँ तक एक हाइट होता है। तो बेलन में हमें क्या चीज़ दिखाई दिया? दो चीज़, एक हाइट दिखाई दिया, एक त्रिज्या दिखाई दिया। अगर इसे काट दें बीच से तो हमें इस तरह का सीट मिल जाता है, आयताकार सीट। यहाँ दिखा रहा है कि इसे मोड़ने पर, ऐसे अगर मोड़ेंगे और इधर से कर्व करेंगे तो फिर से यही आकृति में ये आकृति हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप बेलन को देखें हैं, इसका मतलब आपके घर में जो डब्बा है, कौन सा डब्बा? जो एक ही आकार का है, जिसकी आकृति ऊपर नीचे समान आकार हो। ऐसा नहीं कि पानी बोतल वाला डब्बा, वो बेलन नहीं है। हम बोलें पेंट का डब्बा जिसमें पेंट आता है, या फिर आप पानी रखने वाला डब्बा जो है वो भी हो सकता है बेलन आकार का। तो बहुत सारी आकृतियाँ बेलन आकार की होती हैं। इसके बारे में कोई डिस्कशन कर लेते हैं, आखिर बेलन सही में किसे कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि किसी आयत तथा वर्ग को उसकी सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु पर जोड़ने वाली रेखा को घुमाने पर बनी ठोस आकृति लंबवृत्तीय बेलन कहलाती है। यानी कोई आयत जैसा आकार, या फिर कोई वर्ग जैसा आकार, या फिर कोई आयत जैसे आकार के अगर मोड़ दें, उसे क्या करें? मोड़ दें तो क्या हमें दिखाई देगा? तो एक बेलन दिखाई देगा। इसे हम पेज के सहारे भी समझ सकते हैं। देखिए, हमारे पास पेज है, इसे अगर हम लोग कर्व कर दें, देखिए कर्व कर रहे हैं ऐसे, तो ये बेलन बन जा रहा है हमारा। देखिए, ये हमें जो प्राप्त हो रहा है ये बेलनाकार आकृति है। देखिए, ये जो बना ये बेलनाकार आकृति है। ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक हाइट, और यहाँ जो गोल आकृति बना यहाँ हमें त्रिज्या प्राप्त होगा। और जब इसे खोल देते हैं तो क्या बन जाता है? ये आयत। ठीक है। तो हमें बेलन के बारे में समझ प्राप्त हुई। अब इसके हम सूत्र पे ध्यान देंगे। इसका वही दो सूत्र यहाँ काम करेंगे हम लोग। बेलन का वक्र, देखिए हम बोले थे पहले कि वक्र और पार्श्व एक ही होता है। जब घन और घनाभ की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग पार्श्व का उपयोग करते हैं। पार्श्व मतलब सामने, और वक्र मतलब घुमा हुआ। और जब बेलन की बात करते हैं, क्योंकि वो कर्व होता है तो इसके भी सामने होता है लेकिन घुमा हुआ होता है, इसलिए हम लोग इसको वक्र उपयोग करेंगे। यहाँ पार्श्व नहीं लिखेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। 2πr/h इसके सिद्ध कैसे हुआ, ये 2πr/h कैसे है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे सीधे।
आगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 2πr r प्लस एच, 2πr और r प्लस एच। और बेलन का आयतन अगर देखेंगे तो πr स्क्वायर एच। तो आपके पास तीन 6 फार्मूला पीछे था, पीछे हमने 6 फार्मूला देखा, 6 2 8 फार्मूला था और 3 यहाँ। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, फार्मूले याद हो जाएं तो आपको क्वेश्चन आसान बनता चल जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r प्लस एच और बेलन का आयतन πr स्क्वायर एच। हम इन दोनों फार्मूलों को अभी उपयोग करेंगे तत्काल में, इसे बाद में उपयोग करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण 3 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमने पहले भी बताया था इस चैप्टर में सबसे ज़रूरी काम है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिए तो आधा क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा, और अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन आपका हल नहीं होगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि सावित्री को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार क्लेडियोस्कोप विज्ञान में पढ़े थे हम लोग, क्लेडियोस्कोप याद होगा आपको 8 क्लास में। क्या था एक क्लेडियोस्कोप? नहीं याद है ना? याद कीजिए। एक चित्र था जिसमें 3 शीशा लगाया गया था। हमने बताया था कि वो एक जिस पर रंग, उस पर कलर मतलब लाइट डालने पर वो चमकता था, उसमें प्रतिबिंब बहुत सारे दिखाई देते थे। याद आया? और उसी के रूप में प्रिज्म बनाया जाता है का मॉडल बनाना। तो वो क्या करना है, बेलनाकार मॉडल बनाना है। देखिए इस टाइप का मॉडल बनाना है, एक साइड से बंद है। ठीक है, इस क्लेडियोस्कोप को वक्र पृष्ठ के लिए चार्ट के पेपर का प्रयोग करना चाहती है। वो क्या चाहती है कि इसका सिर्फ बाहरी भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात हो, और ये क्या चाहती है कि एक चार्ट पेपर से बनाया जाए। यदि 25 सेंटीमीटर लंबाई यानी एच दिया हुआ है और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली क्लेडियोस्कोप बनाना चाहती है तो चार्ट के कागज़ की क्षेत्रफल कितनी आवश्यकता होगी? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर लंबा। तो पहले दिया क्या गया है? दिया गया है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, h बराबर 25 सेंटीमीटर। और देखिए पाई जो है 22/7 लेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब तक ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही लेंगे। अगर इंटरेक्शन में, हाँ तो इंटरेक्शन दिया हुआ है कि 22/7 लें तो हम 22/7 ही लेंगे। अगर नहीं भी दिया होता तब भी 22/7 लेते। ठीक है, जब यहाँ कह रहा होता है कि पाई का मान 3.14 लीजिए तो हम लोग 3.14 लेंगे। तो हमें क्या निकालना है? बोल रहा है क्या? देखिए यहाँ सबसे पहले वक्र पृष्ठ बनाना है हमको। कौन सा पृष्ठ बनाना है? वक्र। तो लिखेंगे क्लेडियोस्कोप, इसलिए कैलिडोस्कोप बनाने के लिए आवश्यक कागज की शीट बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या होता है? 2πr/h होता है। हमने फार्मूला पहले ही बताया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। 2 का 2, पाई के बदले 5/7 और r के बदले हमारे पास कितना है? 3.5, h के बदले 25। क्षेत्रफल निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कोर्स होगा। देखिए 7 का 7, 7 × 35, 7 × 35 अरे 0.5। 44 गुना, अगर 0.5 को 44 से गुना कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ होगा 0.5 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमें पता चलता है अगर देखें यहाँ तो 44 गुना, ये दोनों को गुना करेंगे तो 55 25 के 5 बाकी में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, एक अंक के बाद पॉइंट यानी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 12.5 को अगर 44 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 550.2
0 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसे कागज़ कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दिक्कत हुआ? एकदम दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला लगाइए आंसर अपने आप आएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन समझना होगा, कौन सा फार्मूला उपयोग करें, कैसे उपयोग करें, ये आपको भली भांति पूर्वक आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 13.2। देखिए एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। हमने पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लिया कि हम पाई का मान 22/7 लेंगे तब तक जब तक ना कहा जाए। ठीक है, तो हल करते हैं। बोल रहा है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी दिया गया लिखेंगे h बराबर 14 सेंटीमीटर। एक लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय मतलब लंबा है, वृत्तीय मतलब घुमा हुआ, बेलन मतलब बेलन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर दिया है, h दिया है 14 सेंटीमीटर और दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, आधार का व्यास, यानी बेलन का व्यास यानी d बराबर वाट, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ h दिया हुआ है और एक क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। अगर त्रिज्या हमारा निकल गया तो आराम से हम आगे निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सोचिए। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का उपयोग करेंगे। देखिए लिखेंगे, चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का 2, पाई का 22/7, r का हमें नहीं पता है और h के बदले 14 तो दिया हुआ है, बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 2r बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर गुना करेंगे तो 88 r बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में चल रहा है ना, इसके बाद सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो r बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 88 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर कट गया और 88 कट गया, यानी r बराबर 1 सेंटीमीटर। r का मान कितना निकल गया, तो 1 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं व्यास बराबर क्या होता है, इसलिए व्यास बराबर 2 गुना r, ये फार्मूला होता है, पहले जानते हैं हम लोग। तो 2 × 1 यानी 2 सेंटीमीटर आंसर। तो बेलन का व्यास कितना निकल गया हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को समझकर बड़े बड़े चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची और 140 मीटर व्यास के आधार के, तो क्या दिया है पहले लिखेंगे, दिया गया है धातु की एक चादर से बनी से 1 मीटर ऊंची और 140 मीटर व्यास की एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई है। मतलब एक टंकी बनाया गया है, वो किससे बनाया गया है, तो चादर से बनाया गया, लोहे की चादर से, धातु की चादर से।
वो 1 मीटर ऊंची है और 140 सेंटीमीटर उसका व्यास है। मान लेते हैं इस तरह का है, इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी व्यास कितना है, तो 140 सेंटीमीटर इस तरह का है, और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर वो ऊंचा है। इस तरह की टंकी बना हुआ है, ठीक है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले हमने क्या किया, दिया क्या गया है, देखिए दिया गया है D बराबर 140, देखिए 140 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमें पहले R निकालना होगा, और R निकाल के हमें मीटर में बदलना होगा। अब आप कहेंगे मीटर में क्यों बदलना होगा? तो मीटर में इसलिए बदलना होगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कितने मीटर चादर की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, कितने वर्ग मीटर, यानी हमें आंसर चाहिए किसमें, मीटर में। तो R निकालते हैं, इसलिए R बराबर 140 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 70 सेंटीमीटर, इसलिए R बराबर 70 बटा 100 मीटर। एक जीरो कट गया, जीरो नहीं काटते, ठीक है, कट भी जाएगा, एक जीरो कट गया, इसके लिए यहाँ जीरो यहाँ, यानी 0.70 मीटर। R बराबर कितना आया, 0.70 मीटर। R का वैल्यू कितना निकल गया, 0.70। अब यहाँ जीरो क्यों नहीं काटें, इसके बारे में आगे पता चलेगा हमें, जब जोड़ करेंगे तो जीरो का काम होगा वहाँ, ठीक है। एक चीज़ और दिया है हमारे पास, क्या दिया, चादर की ऊंचाई H बराबर 1 मीटर, ये मीटर में ऑलरेडी, तो इसे कुछ नहीं करेंगे हम लोग। हमें क्या बनाना है, बोल रहे इस कार्य में कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो टंकी जब बनाया गया, तो टंकी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठफल तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि वक्र निकालेंगे तो ये और ये खुला रह जाएगा, तो टंकी तो गिर जाएगा। तो ये भी बंद करेंगे, ये वाला भाग, और ये वाला भाग भी बंद करेंगे, नीचे का पूरा बंद हो जाएगा और ऊपर ढक्कन रहेगा, तो टंकी सही रहेगा। अपने घर के ऊपर टंकी लगाते हैं पानी के लिए या किसी और के लिए, नीचे बंद होता है, ऊपर ढक्कन होता है, खुलता लगता है, तो हमने पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, इसलिए लिखेंगे इसलिए। और पहले भी लिखा हुआ क्वेश्चन में, देखिए एक बंद बेलनाकार लिखा हुआ है ना, यानी बंद है वो दोनों साइड से, लिखेंगे एक बंद बेलनाकार टंकी को बनाने में आवश्यक कागज नहीं, धातु की चादर बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr r प्लस एच, फार्मूला हमें याद है, r प्लस एच लिखिए या h प्लस r लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। 2 इंटू 22/7, r का वैल्यू कितना, तो 0.70 0.70 इंटू 1 प्लस 0.70 मीटर स्क्वायर, 22×44 इंटू 0.70 बटा 7, और यहाँ अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.70, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है, 44 को अगर 0.70 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 30.8
को अगर गुना कर देंगे 1.70 से तो आ जाएगा, गुना करेंगे 1.70 बटा 7 तो हमारे पास आएगा 52.36 बटा 7। अगर इसको अगर 7 से डिवाइड कर देंगे मीटर स्क्वायर, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7.48 बराबर 7.48 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें चादर बनाने में कितना खर्च होगा, तो 7.48 मीटर स्क्वायर धातु की चादर लगेगी। ठीक है, तो हमें